गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट डिटर्मिनेंट। ओके स्टूडेंट, आज हम लोग डिटर्मिनेंट नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए पार्ट फर्स्ट, डिटर्मिनेंट। डिफिनीशन क्या है कि इफ़ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स से ही हम लोग डिटर्मिनेंट बनाएंगे। एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक कोई क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन इट्स डिटर्मिनेंट रिटेन है, यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम लोग उसी का डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, उसी का डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। ठीक है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसी का हम लोग डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। ठीक है, इफ़ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन इट्स डिटर्मिनेंट रिटेन बाई। इसके डिटर्मिनेंट को हम लोग ए के डिटर्मिनेंट ए पढ़ते हैं या ऐसे। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए पढ़ते हैं, ये नहीं कि मॉड ए पढ़ेंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए और यह साइन है डिटर्मिनेंट की, सिंबल है डिटर्मिनेंट हमेशा, और इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू होती है हमेशा नंबर, एक नंबर मिलता है। ये नंबर रियल और कम्प्लेक्स, रियल भी हो सकता है या तो कम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, रियल हो सकता है या तो कम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट का मीनिंग। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर रीड्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड नॉट मॉडुलस ऑफ ए। हम मॉडुलस ऑफ ए हम लोग नहीं पढ़ते, बल्कि इसको पढ़ते हैं रीड्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे। अब देखिए कि इफ़ ए इक्वल टू A11 A12 A21 A22, यह हमारा क्या है, यह जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ आर्डर 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसके डिटर्मिनेंट को लिखने का तरीका है, डिटर्मिनेंट ए, यह जो बड़ा ब्रैकेट है, इसको हम लोग ऐसे कर देंगे। ठीक है, इसको जो 2 पाई के अंदर जिसके मॉडुलस जिसको बोलते थे उसको ऐसा कर देंगे, लेकिन मॉडुलस नहीं है, इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ए A11 A12 A21 A22, यह हमारा हो गया डिटर्मिनेंट, यह हो गया मैट्रिक्स और यह हो गया डिटर्मिनेंट, और बराबर इक्वल टू, और इसके जो है डिटर्मिनेंट को ऐसे भी लिखते हैं बराबर, और इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट हमेशा एक सिंगल वैल्यू देती है। डिटर्मिनेंट जो है एक हमेशा फिक्स्ड रियल वैल्यू देता है। डिटर्मिनेंट कोई भी डिटर्मिनेंट हो स्क्वायर मैट्रिक्स का हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू देगा, एक फिक्स्ड नंबर देगा। चलिए देखिए, और यह नंबर कैसे मिलेगा, A11 2x2 का डिटर्मिनेंट है तो उसका रूल है A11 इंटू A22 और माइनस, इसके बाद यह वाला मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद यह वाला लिखोगे तो माइनस लगा दोगे, यह रूल है। A12 और माइनस A21, यह आ गया आंसर। ठीक है, देखिए नोट क्या लिखे हैं, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेज है भी डिटर्मिनेंट, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के पास ही डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स अगर नहीं हो तो उसके पास डिटर्मिनेंट नहीं होता। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ सम स्क्वायर मैट्रिक्स दिए गए हैं, उसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला है। देखिए पहला एग्जांपल 1x1 का मैट्रिक्स है, ए जो है 2 है 1x1 का, यह भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 2 यहाँ पर 2, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है 1x1 का तो जो मैट्रिक्स की वैल्यू होगी वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, जैसे देखिए बी -3/4, यह भी हमारा 1x1 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा -3/4, और इसकी वैल्यू जो है क्या आ जाएगी, -3/4 ही आएगी। यह नहीं कि जो है माइनस का प्लस हो जाएगा, यह जो है रूल उसका नहीं है। ठीक है, मॉडुलस का नहीं है, यह डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू -3/4 ही होगी। ठीक है स्टूडेंट, यह हो गया। देखिए सी की वैल्यू जो है -9 है, डिटर्मिनेंट सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9 आ जाएगी। ठीक है, यह हो गया। एग्जाम्पल 2 देखिए, एग्जाम्पल 2 का है। ठीक है, 2x2 के मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देखिए, इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 4, यह है, इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 1 2 3 4, यह हो गया डिटर्मिनेंट। यहाँ से देख लीजिए ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब इसका 1 में 4 का मल्टीप्लाई, 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, यह हो जाएगा 4 और माइनस क्या 6, घटाओगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा 2x2 का डिटर्मिनेंट। आगे देखिए स्टूडेंट,
अगला देखिए, इफ़ बी इक्वल टू -3 1 -2 1 यह है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी या डेल्टा इक्वल टू -3 1 -2 1। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो -3 इंटू 1 -1 इंटू -2 तो -3 और ये हो जाएगा माइनस +2, देखिए -1, यानी कि डिटर्मिनेंट हमेशा एक क्या देता है, वैल्यू देता है। -1 एक नंबर है, एक वैल्यू मिल गया। अब आगे देखिए 3x3 का मैट्रिक्स, 3x3 का मैट्रिक्स है, उसका एक्सपेंडिंग मेथड से हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इफ़ A इक्वल टू A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33 3x3 का है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33 यह हो गया। अब इसको कैसे एक्सपेंड करें और एक्सपेंड करके कैसे सिंगल वैल्यू निकालें। 2x2 का तो हम लोग निकाल लिए, अब 3x3 का कैसे निकालें। देखिए 3x3 के निकालने के लिए कई मेथड हैं। देखिए यह R1 है, R1 के एलांग भी एक्सपेंड करके हम लोग निकाल सकते हैं, R2 के एलांग भी निकाल सकते हैं, R3 के भी एलांग एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं, C1 के एलांग भी एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं, C2 के एलांग और C3 के एलांग, यानी कि R1 R2 R3 इसके पूरे टोटल 6 मेथड हैं। देयर आर 6 मेथड टू फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग एक्सपेंडिंग मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट A, यानी कि एक्सपेंडिंग मेथड का यूज करके हम लोग जो है 6 तरीके से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले देखिए हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, R1 के एलांग एक्सपेंड करके हम लोग मेथड बता रहे हैं कैसे हम लोग एक्सपेंड करेंगे। देखिए A11 यहाँ से देखिए A11 लोगे, A11 ढको, A11 ढकने के बाद ऐसे देखिए A11 ऐसे ढका और यहाँ से ढकने के बाद देखिए ये A11 ढक दिए ऐसे इस तरह से। A11 का जो है कॉलम में और रो में तो बचा क्या, 22 23 32 33। ठीक है, ये बचा, देखिए यहाँ पर लिखे हैं 22 23 32 33 माइनस A11, उसके बाद A12। ए रूल है कि यह वाला साइन माइनस लेते हैं, क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, -12 इसको ढकोगे, यह वाला टर्म देखिए A12 को है तो A12 यानी कि जिस कॉलम में है वह और रो वाला उसको जो है ढकोगे, देखिए ऐसे यह वाला ढक गया। ठीक है पूरा, तो बचा क्या इसमें, देखिए यहाँ से क्या बचा, 21 23 31 33 बचा। अब यही हम लिख देंगे, देखिए A12 में 21 23 31 33, A13 में यह वाला छोड़ोगे और यह वाला, तो क्या मिला 21 22 31 32 यह हो गया। अब देखिए यह अब यह 2x2 का हो गया, अब इस 2x2 का हो गया, अब एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग। A11 A22 33 माइनस इतना माइनस A12 21 33 माइनस 23 31 प्लस A13 A21 32, इसका मल्टीप्लाई करने पर यह आ गया। ठीक है ऐसे। अब देखिए जो ये साइन, इस साइन को कैसे याद करें, यह जो साइन है अगर हमको R2 के एलांग एक्सपेंड करना हो तो कैसे करोगे। देखिए इसके लिए एक साइन दिया गया, साइन ऑफ 3x3 डिटर्मिनेंट, 3x3 का डिटर्मिनेंट अगर हम R1 के एलांग एक्सपेंड कर रहे हैं तो पहला प्लस माइनस प्लस, अगर R2 के एलांग एक्सपेंड कर रहे हैं तो इसका उल्टा देखिए प्लस का माइनस प्लस माइनस, अगर हम R3 के एलांग एक्सपेंड कर रहे हैं तो पहला वाला क्या माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर देखिए यह प्लस माइनस प्लस, यानी कि R1 यह वाला प्लस माइनस माइनस, याद करने का तरीका प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट पर है माइनस प्लस माइनस इतना, यानी कि देखिए यह वाला जो साइन है माइनस है, यह वाला देखिए यह ऐसे यह वाला, ठीक है यह वाला जो साइन है माइनस है, इसको हम लोग बोलते हैं डायमंड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, डायमंड स्ट्रक्चर बोलते हैं। कि ये देखिए डायमंड जैसा जो है ऐसे शेप जो है डायमंड, यानी कि यह वाला जो साइन है हमारा क्या होता है माइनस होता है, ये डायमंड स्ट्रक्चर बोला जाता है। ऐसे करके देखिए ऐसे करके ऐसे ये जो है डायमंड स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक है, तो यह वाला जो साइन होता है यह वाला याद रखिएगा, यह साइन हमारा क्या होता है माइनस होता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, देखिए आगे एक क्वेश्चन देखिए, एक वैल्यू इवेलुएट 1 2 4 -1
-1 3 और 0 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए डेल्टा इक्वल टू मेथड 1 है, 1 को लेकर एक्सपेंड करेंगे तो 1 यहाँ पर 3 0 2 0 और -2 के लांग -1 0 0 0 4 के लांग -1 3 4 और 1 जी ठीक है 4 के लांग। अब इसके करोगे तो -1 0 ये हो जाएगा -2, ऐसा सिंपल है ठीक है। ये 0 -2 इंटू 0 4 और -13 0 0 -52 यानी कि -52 आ गया ठीक है। ये आ गया आंसर हमारा। अब देखिए मेथड सेकेंड देखिए मेथड सेकेंड हम लगाए हैं। मेथड सेकेंड बाई एक्सपेंडिंग एलांग C3 देखिए जब भी अगर 0 ज़्यादा हो तो उसके एलांग अगर एक्सपेंड करेंगे तो वो आसानी हो जाएगा। जिसके एलांग जैसे देखिए 0 यहाँ पर है, जिस रो चाहे कॉलम में 0 हो तो उसके एलांग अगर एक्सपेंड करेंगे तो देखिए इस कॉलम में 0 ज़्यादा है, 2 0 है तो इसके एलांग एक्सपेंड करने में हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है जिस रो चाहे कॉलम में। अब देखिए एक्सपेंडिंग एलांग C3 बाई एक्सपेंडिंग एलांग C3 के एलांग एक्सपेंड करें तो देखिए 4 यह वाला कटा ऐसे तो क्या होगा -1 3 0 और यह साइन देखिए डायमंड रिंग में यह वाली साइन क्या होती है 0 होती है तो माइनस होती है तो -0 और ये वाला कटा ऐसे तो क्या बचा 1 2 4 1 अब प्लस 0 0 वाला यह कटा यानी कि क्या होगा 1 2 -1 3। अब देखिए यह हो जाएगा 4 0 की वैल्यू इसकी वैल्यू निकालोगे तो 0 होगा, इसका 0 भी होगा 4 -13 और -52 यह आ गया आंसर हमारा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे ठीक है स्टूडेंट। एक क्वेश्चन और है देखिए इवेलुएट 1 -2 -3 0 0 1 1 1 3 डेल्टा इक्वल टू देखिए अब हम इसको एक्सपेंड किए हैं किसके एलांग देखिए इसको हम लोग किए हैं R2 के एलांग। किसके एलांग R2 के एलांग एक्सपेंडिंग एलांग R2 एक्सपेंडिंग एलांग R2 क्योंकि यह है तो देखिए ये वाला साइन क्या हो जाए -0 और -2 -3 1 3 प्लस 0 ये वाला वैल्यू क्या होती है प्लस होती है 0 और यह वाली जो वैल्यू क्या होती है देखिए डायमंड रिंग में ऐसे ये वाला वैल्यू क्या होती है माइनस होती है -1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 -2 -1। अब इसकी वैल्यू निकाल लोगे डू योर सेल्फ ठीक है डू योर सेल्फ ठीक है इसको कर लोगे ठीक है इसको जो है तुम लोग कर लेना ठीक है ये हो जाएगा कर लेना। तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक ठीक है। आज हम लोगों ने सिंपल इस डिटर्मिनेंट क्या है इसके बारे में जाने ठीक है। तो आज हम लोग जो है वीडियो यहीं पर रखते हैं ठीक। थैंक यू।